मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा कंट्री के लिए। दे कैन अर्न 10 times मोर देन इन व्हाट दे अर्न इन अ गवर्नमेंट जॉब। आपका क्रॉप नंबर 1 बन जाता है मार्केट में, आपकी उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जब सरहदें सेफ है तो मुल्क सेफ है, और जब आपके यहाँ खाना अनाज बेतहाशा है तो आप पूरे कंट्री को फीड कर सकते हो। मैं स्टेट से बाहर भेजने लगा ये फ्रूट्स वगैरह। आवाज़ द वॉइस में आप सबका खैर मकदम। आवाज़ द वॉइस में हमारे साथ आज जो है वो काफ़ी ख़ास मेहमान है, जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, सुहेल अमीन काजी, जो कि आईटी सेक्टर में काफ़ी सालों तक उन्होंने काम किया है, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, लेकिन वो यूरोपियन लाइफस्टाइल छोड़ छाड़ के वापस कश्मीर आए। कश्मीर में पहले वो श्रीनगर में रहते थे, श्रीनगर को छोड़ छाड़ के वो पुलवामा के एक छोटे से गाँव में रहते हैं, जहाँ वो दिन रात फार्मिंग करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है वो अपनी फार्मिंग के डिफरेंट तरीके जो है, इनोवेटिव तरीकों से अपनी प्रोडक्शन जो है दिन रात उसमें इजाफा करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब आवाज़ द वॉइस में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने यहाँ पर तशरीफ लाया है। किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया वो लाइफ छोड़ के, फार्मिंग वाली लाइफ में? जी। इसमें काफ़ी पहलू है। पहले मैं जॉब करता था बाहर मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो फिर हमारे पास एक तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर महसूस होता था कि मैं घर को, फैमिली को काफ़ी मिस करता था। तो उसके बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं अपने ही घर जाऊँ, हमारे पास एंसेस्टर्स लैंड पड़ी है इतनी सारी, क्यों ना मैं उसी को देख लूँ। लेकिन उसके लिए मेरे पास ज़मीन तो बहुत थी, लेकिन मेरे पास तजुर्बा इतना नहीं था। तो फिर मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर सोफ़ी साहब, जो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ यहाँ पर और मैं तुम्हें पूरा गाइड करूँगा रिगार्डिंग एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर। तो मुझे एक हिम्मत सी आ गई और मैं 2012 में यहाँ आया। तो स्टार्ट किया मैंने 2012 से यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर फार्मिंग मॉडर्न तरीके से स्टार्ट की। सबसे पहला मेरा पहलू था कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँ। ये जो पेस्टिसाइड दूसरी चीज़ें हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट ख़राब होती है। तो मैंने उसमें क्या किया, जो इटालियन प्लांटेशन, ब्रिटिश प्लांटेशन मैंने लगाई, जो आप आसपास देख सकते हैं। तो मैंने इसमें ये स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने लेवेंडर यहाँ पर हम बहन भाइयों ने स्टार्ट कर दिया लेवेंडर। उसके बाद शीप फार्मिंग, और आने वाले दिनों में मैं मशरूम फार्मिंग में भी जाऊँगा। तो मुझे इससे अच्छे रिटर्न्स भी मिलने लगे। एक तो मैंने ये जो लेबर इनिशिएटिव वर्क था, तो मुझे लगा इसमें काफ़ी पैसा जाता है कि रिटर्न्स लेस आते हैं। सो देन आई शिफ्टेड इमीडिएटली फ्रॉम सेकंड ईयर। तो मैंने इसमें मैकेनिकल फार्मिंग स्टार्ट की, जैसे ट्रैक्टर्स, रोटिवेटर, कल्टीवेटर, ब्रश कटर्स। तो उसमें क्या है, आई वॉज एबल टू सेव माई टाइम एज वेल एज मेरा एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो गए और रिटर्न ज़्यादा आने लगे। और मेरे पास जो घर से ही जो ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह मिलता था उसको भी मैंने कंपोज करना शुरू कर दिया। शेड्स वगैरह उसके लिए बनाए। उस ऑर्गेनिक मटेरियल को कंपोज करके मैंने इसी प्लांटेशन में लगाया। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना 4 गुना बढ़ गई। जो मेरे पेरेंट्स इसमें फसलें हासिल कर देते तो उससे वो 4 गुना बढ़ गई और ख़र्चा 1/4 पर आ गया। और इसमें दूसरा पहलू मैं इसमें बयान करना चाहता हूँ कि जो हमारे आसपास के जो लेबर फोर्स थी, काफ़ी कुछ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। तो उस पहलू को भी मैंने दिमाग में रखा, क्यों ना मैं जो मेरे आसपास के गांव के लोग हैं उनको मैं एम्प्लॉयमेंट उनके लिए मैं जनरेट कर सकूं। एक तो मेरा हाथ भी बटेगा और उनसे मुझे मदद भी मिलेगी। तो उनको भी तो लकीली आई वाज एबल टू एम्प्लॉय 20 to 30% एवरी डे विच इज़ राउंड द ईयर। तो ये दूसरा पहलू था। तीसरा पहलू तो जो सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स, ये मुझे घर से मिलते हैं। मुझे बाजार भी नहीं जाना पड़ता कोई चीज़ खरीदने के लिए कि, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी पैदा होगी यहाँ पर, प्रोड्यूस हो गया कि मैं स्टेट से बाहर भेजने लगा ये फ्रूट्स वगैरह। फिर बार बार फिर मुझे ज़रूरत पड़ती थी डॉक्टर सोफ़ी साहब की, उनसे फर्दर आइडिया का। तो उसने बोला कि आप जाकर इसको बाहर के स्टेटों में भेज दो, कर्नाटका, बेंगलोर, मैसूर।
तो ट्रॉलर एसी गाड़ियों में मैंने यहाँ से इतना फ्रूट वहाँ बाहर भेजना शुरू कर दिया। और जब मैं इससे सेटिस्फाई हो गया तो फिर मैंने इसकी फेंसिंग करा दी, बाकी कुछ कर दिया, ट्यूबवेल्स लगवा दिए यहाँ पर, सबमर्जिबल ट्यूबवेल्स। तो उससे क्या हुआ कि जब पानी की यहाँ पर शॉर्टेज रहती है तो उस वक्त नदियों में पानी कम हो जाता है, तो उस वक्त मैं अपने ही ट्यूबवेल से इसको इरिगेट कर पाता हूँ। तो सो ऑल टुगेदर अपना पावर जनरेशन रखा यहाँ पर, तो जितनी भी ज़रूरत है उसमें मैंने ड्राईवे साइडों से रख दिया, जिसमें यह है कि जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो उस वक्त हमें शोल्डर्स पर, वो कंधों पर, वो जैसे पुराने ज़माने में कंधों पर उठा के वो माल उठाते थे फिर लाते थे, उसमें भी लेबर इंस्टीट्यूट होता था। इस वक्त मेरे पास अंदर से इतने ड्राईवेज बने हैं कि मैं आराम से उनको एकदम हार्वेस्ट हो गया, the same day we can pack it in day or 2 or 3, we can put in cold stores or send it to other states of the country। तो जब हार्वेस्ट का टाइम होता है तो उस वक्त मेरे 70-80 आदमी यहाँ काम करते हैं। इस वक्त 30 आदमी को मैं, दैट इज दोज आर परमानेंट पीपल। मुझे याद आया कि वो एक नारा नहीं था चौधरी चरण सिंह साहब का कि जय जवान जय किसान, कि जब सरहदें सेफ है तो मुल्क सेफ है, और जब आपके यहाँ खाना अनाज बेतहाशा है तो आप पूरे कंट्री को फीड कर सकते हो। तो उसको भी मैं मद्देनजर रख के उस पर भी मैंने गौर किया और मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा कंट्री के लिए, क्यों ना मैं भी इतना क्रॉप प्रोड्यूस कर सकूं कि मैं कंट्री को कुछ दे सकूं। दैट विल बी माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री। तो जितने भी लोग जो है जो फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड है, जितने भी जमींदार भाई आपको देख रहे हैं, आपके लिए उनकी क्या मैसेज है? हाँ मैं बताऊं, अभी तक बहुत सारे फार्मर मैंने देखा, मैंने विजिट किया काफ़ी फार्म्स में, अभी तक मैंने देखा कि वो अभी वो पुराने ज़माने के हिसाब से फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग हमें चाहिए हम सॉइल टेस्ट करें, उसमें देखें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, जैसे कैल्शियम वगैरह। उसमें हमारे डॉक्टर सोफी साहब भी यहाँ अक्सर आते हैं, लोगों को बताते हैं कैल्शियम कब देना है, दूसरी चीज़ें कब देने। तो आपको लगता है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ा जरिया है हम सब के लिए? काफ़ी लोगों का मानना है, काफ़ी लोग जो होते हैं वो इसी चीज़ के साथ होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, जबकि गवर्नमेंट जॉब के बगैर भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है। कश्मीर की बात करें, they can earn 10 times more than in what they earn in a government job, बशर्ते कि एक आदमी के पास ऐसा पैशन हो कि नहीं मुझे करना है। और मुझे नहीं लगता इस गाँव में कोई भी बंदा वो है जिसके पास ज़मीन नहीं है। हर एक, शायद शहरों में लोगों के पास ज़मीनों की कमी हो, लेकिन गांव में काम ज़्यादा तो हर एक के पास होते हैं। तो इसमें मुझे चाहिए कि उनको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सीरियस होना चाहिए, जॉब्स की तरह थोड़ा कम ध्यान दें, अपनी ज़मीनों को देखें। सिर्फ मैंने कुछ साल ही इस पर काम किया कि हमारी इनकम 4 गुना 5 गुना बढ़ गई। मेरे वालिद साहब जब थे तो वो उस तरह देखते थे, तो उसमें वैसा क्रॉप नहीं होता था क्योंकि वो पुराने ज़माने के हिसाब से इसमें वो लुक आफ्टर करते थे। लेकिन मैंने मैकेनलाइज में, जो मैकेनिकल टर्म्स में हम कहें, मशीनरी इक्विपमेंट सब लगा दिए एक टाइम का, और पेस्टिसाइड वगैरह का कम इस्तेमाल किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल बिलीफ कि ज़्यादा आदमी ऑर्गेनिक करे तो एक तो आपके खर्चे कम आते हैं, दूसरी बात है आपका क्रॉप नंबर 1 बन जाता है मार्केट में, आपकी उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ये थे हमारे साथ सुहेल अमीन काजी साहब, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। इनका कहना है कि जितने भी फार्मर्स कश्मीर में हैं, अगर वो पैशनेट तरीके से अपनी फार्मिंग पे फोकस करेंगे, वो न सिर्फ अपने देश को सप्लाई कर सकते हैं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ को भी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा होगा। थैंक यू।